हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एकेडमी। आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, फिर बौद्ध धर्म का कैसे स्थापना हुई और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में समझ लेते हैं। और हम लोग महात्मा बुद्ध की जीवनी को स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि हमें हमेशा याद रहे। ठीक है, तो देखिए बौद्ध धर्म है, वो एक बहुत प्राचीन धर्म है और इसकी जो स्थापना हुई थी 2600 वर्ष पहले गौतम बुद्ध के द्वारा हुई थी। ठीक है, और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज या लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। तो ये था गौतम बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। लेकिन अब हम सबसे पहले महात्मा बुद्ध के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म जो था वो 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी, जो कि नेपाल में अभी आता है, में हुआ था। इनके जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और इनके जो पिता थे उनका नाम था महाराजा शुद्धोधन। शुद्धोधन जो महाराजा शुद्धोधन थे वो शाक्य कुल में और इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। ठीक है, तो इनका जन्म जो शुद्धोधन थे इक्ष्वाकु वंश थे और उनका शाक्य कुल था। और इनका जो गौतम बुद्ध जो बाद में जो सिद्धार्थ थे, इनका जो जन्म हुआ था वो गौतम गोत्र में हुआ था, इसीलिए इनको महात्मा गौतम बुद्ध भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इनकी माता पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। क्योंकि जो माया देवी थी वो सिद्धार्थ के पैदा करने के एक हफ्ता के अंदर ही चल बसी। तो उसके बाद उनकी छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी से राजा शुद्धोधन का विवाह कर दिया गया। और बाद में वहाँ प्रजापति गौतमी ने ही, जो कि सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थ थे, उनकी मौसी थी, तो उन्होंने इनका पालन पोषण किया है। ठीक है, तो ऐसा जब जब महाराजा सिद्धार्थ जब राजकुमार सिद्धार्थ पैदा हुए थे तो उस टाइम में बहुत सारे ऋषि मुनि लोग आए थे। तो लेकिन उन्होंने जो सिद्धार्थ को देखा तो भविष्यवाणी की कि जो राजकुमार सिद्धार्थ हैं वो तो भविष्य में वो बहुत महान राजा बनेंगे, या तो बहुत बड़े तपस्वी बनेंगे। तो जब तपस्वी की बात उन्होंने सुना महाराजा शुद्धोधन ने, तो उनको ये अच्छा नहीं लगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा तपस्वी बने, वो चाहते थे उनका बेटा बहुत बड़ा महान राजा बने। ठीक है, तो इसीलिए इनका मन हमेशा सांसारिकता में लिप्त रहे, लगा रहे। इसीलिए महाराजा शुद्धोधन ने बचपन से ही सिद्धार्थ की ऐसी परवरिश की, ऐसे उनके चारों तरफ सारे सुख सुविधा भोग विलास के सारी वस्तुओं को प्रबंध कराए जिससे उनका मन सांसारिक चीजों में लिप्त हो जाए। बट नीति को तो कुछ और ही मंजूर था। तो फिर ऐसा हुआ कि जैसे जैसे राजकुमार सिद्धार्थ बड़े होने लगे, वैसे वैसे उनकी शिक्षा दीक्षा उनकी सारी उनका उसी हिसाब से उनका चलने लगा। शिक्षा दीक्षा उनके जो भी राजकुमार लोगों की जो शिक्षाएं दी जाती थी युद्ध कौशल के लिए, सब कुछ वेद उपनिषद का ज्ञान, सब कुछ उनके जैसे जैसे वो बड़े होने लगे वैसे वैसे उनको शिक्षा दी जाने लगी। और जब वो 16 साल के हुए तो राजकुमारी यशोधरा से उनका विवाह कर दिया गया। तो महाराजा शुद्धोधन क्योंकि शुरू से बहुत मतलब इनसिक्योर थे कि उनका बेटा कहीं महान तपस्वी न बन जाए, तो इसीलिए उन्होंने सारे भोग विलास के सारे प्रबंध कराए हैं। साथ ही उन्होंने 3 महलों का निर्माण कराया जो कि ऋतुओं के अनुसार थे। हर ऋतु के अनुसार, ग्रीष्म ऋतु के हिसाब से, शरद ऋतु के हिसाब से, तो सारे ऋतुओं के हिसाब से उन्होंने महल का निर्माण कराया जिसमें वो राजकुमारी यशोधरा के साथ निवास करने लगे। फिर कुछ सालों के बाद राजकुमार राहुल का जन्म हुआ, जिनके पिता से राजकुमार सिद्धार्थ थे और माता यशोधरा थी। बट फिर भी राहुल के जन्म के बाद
भी इनके मन में धीरे धीरे विरक्ति आने लगी थी। और चार दृश्यों ने जिनको देख के राजकुमार सिद्धार्थ का मन विचलित हुआ, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चार दृश्यों ने उनकी जीवन को कम्प्लीटली एक नई दिशा दी और उनका मन गृह त्याग की तरफ बढ़ने लगा। तो महाराज राजकुमार सिद्धार्थ ने 29 साल की आयु में गृह त्याग कर दिया, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। और गृह त्याग को महाभीष निष्क्रमण बोला जाता है, महाभी निष्क्रमण बोला जाता है। ठीक है, तो चार दृश्य जिन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ का मन व्यथित कर दिया, उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। तो इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि एक वृद्ध एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने बगीचे के भ्रमण पे निकले, तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और देखा कि वो झुक के लगा डंडा पकड़ के चल रहा है। तो ये देख के उनका मन व्यथित हो गया। फिर उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है, ऐसे क्यों हो रहा है। तो सारथी ने बताया कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, हर व्यक्ति धीरे धीरे जवान होता है, बचपन से बड़ा होता है, जवान होता है, फिर धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। तो ये देख के उनका मन बहुत दुखी हुआ। फिर दूसरे दिन जब वो भ्रमण पे निकले तो उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। फिर उन्होंने सारथी से पूछा और सारथी ने बताया कि हाँ, ये रोगी व्यक्ति है। फिर उन्होंने तीसरे दिन जब भ्रमण पे निकले जब, तो उन्होंने एक शव को देखा। तो वो पूछी कि सारथी ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि एक मृत व्यक्ति है और हर व्यक्ति फाइनली मृत्यु को प्राप्त होता है। और जब चौथे दिन जब भ्रमण पे निकले तो उन्होंने एक तपस्वी को देखा, एक सन्यासी को देखा। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है। तो फाइनली उनका मन जब तपस्वी की तरफ सन्यासी तरफ देखा तो मन उनका काफी आकृष्ट हुआ। इन सारे दृश्यों ने राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन को कम्प्लीटली बदल दिया। उनका मन बहुत विचलित हो गया कि इस तरह ये जीवन में मतलब आदमी पैदा होता है, जवान होता है, फिर वो हर चीज को खोना शुरू कर देता है। वो बूढ़ा हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, फिर वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। फिर इस तरह उनका मन बहुत व्यथित हो गया। फिर उन्हें लगा कि ऐसा कुछ करना है, ऐसा जिससे खुशी और शांति को वो महसूस कर सकें। फाइनली उन्होंने अपने उनका मन बहुत विचलित हुआ। फाइनली उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय लिया और 29 साल की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया, जिसको महाभी निष्क्रमण बोला जाता है। ठीक है, तो बुद्ध, अब हम लोग बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे हुई, कैसे कैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, जब वो घर छोड़ के जब निकल गए तो वो ज्ञान की प्राप्ति में बहुत बहुत जगह भटके, बट उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत बहुत घूमने और भटकने के बाद उन्हें अलार कलाम मिले। अलार कलाम उनके प्रथम गुरु थे, जिनसे उन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा मिली। फिर उन्होंने सारनाथ के जंगल में घोर तपस्या की, बट वहाँ भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फाइनली वो सारनाथ छोड़कर गया चले गए और गया में उन्हें 35 वर्ष की आयु में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये पीपल के उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और वो स्थान गया जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको बोध गया कहलाया। ठीक है, तो इस तरह ये उनका ये जर्नी था महल से ज्ञान प्राप्ति तक का। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी जो उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद, उन्होंने सारनाथ में दिया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं। और ज्ञान उपदेश देने को महाचक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश देने को महाचक्र परिवर्तन बोला जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा उन्होंने जो उपदेश दिया था वो श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, ये बोध गया का वो मंदिर है जहाँ पे उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बाद में इसमें यहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, और गौतम, अब हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं जान लेते हैं। पहला है बुद्ध,
दूसरा है संग और तीसरा धम्म। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के 4 महान सत्य जो कि उन्हें ज्ञान प्राप्ति से मिला उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उन्होंने बताया कि 4 महान सत्य हैं इस संसार के। पहला है संसार दुख से भरा हुआ है। प्रत्येक दुख का कारण है। तीसरा दुखों का निवारण किया जा सकता है और चौथा अष्टांगिक मार्ग का पालन कर दुखों का निवारण किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि ये 4 महान सत्य इनका पालन करके हम एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के जो जो उन्होंने उपदेश दिए वो सारे उपदेश उन्होंने पाली भाषा में दिया था। ठीक है, और इनके जो प्रमुख अनुयायी थे उदयन, प्रसेनजित और राजा बिंबिसार थे। ठीक है, और जो बौद्ध धर्म है वो वेदों की प्रामाणिकता और ईश्वर की अवधारणा को अस्वीकार करता है। मतलब ईश्वर को जो अवधारणा है और वेद की प्रामाणिकता उन पे वो विश्वास नहीं करता है। लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो पुनर्जन्म और कर्म को स्वीकृति देता है। वो मान बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य का पुनर्जन्म होता रहता है और कर्मों के अनुसार ही उसको फल मिलते हैं, उस हिसाब से उसको जीवन मिलता है। ठीक है, तो कर्म को प्रमाणित करता है और पुनर्जन्म को प्रमाणित करता है, बट ईश्वर और वेदों की प्रामाणिकता और ईश्वर की अवधारणा को अस्वीकार करता है। तो ये फैक्ट्स हैं, ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग प्रमुख बौद्ध ग्रंथ क्या हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रमुख जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें देखिए, तो अब हम लोग प्रमुख बौद्ध ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मूल रूप से जो ये बौद्ध ग्रंथ हैं ये पाली भाषा में रचे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि विनय पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त देखिए उनके प्रमुख धर्म। अब हम लोग प्रमुख बौद्ध ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये सारी जो ये बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में रचे गए हैं। तो जो सुत्त पिटक है उसमें बौद्ध ग्रंथ के उपदेश संकलित हैं। ठीक है, तो ये पता रहना चाहिए कि इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि सुत्त पिटक में क्या बताया गया। तो सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं वो संकलित किए गए हैं। ठीक है, इसी तरह से विनय पिटक है तो उसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के जो आचरण जो हैं उनके बारे में बताए गए हैं। और जो अभिधम पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो पता रहना चाहिए। तो जो सुत्त पिटक है बौद्ध धर्म के उपदेश उसमें लिखे गए हैं। विनय पिटक में जो है वो भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है। अभिधम पिटक जो है इसमें बौद्ध धर्म की जो दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा हमें बाकी चीज़ें के बारे में भी थोड़ा सा पता रहना चाहिए। जैसे जातक कथाएं हैं तो जातक कथाएं भी जातक कथाओं में बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के जन्मों के बारे में कहानियाँ कथाएं लिखी हुई हैं। ठीक है, तो मतलब ये भी जो जातक कथाएं हैं वो पाली भाषा में रचे गए हैं और इनकी संख्या 549 है। ठीक है, तो जातक कथाएं क्या होती हैं इम्पोर्टेंट है, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं संकलित हैं, ये जातक कथाएं होती हैं। ठीक है, बाकी जैसे बुद्ध चरित है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे हमारे लिए रामचरितमानस है तो उसी तरह से बौद्ध धर्म में बुद्ध चरित होता है तो उसमें बुद्ध के बारे में उनकी पूरी जीवनी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे रामचरितमानस से राम जी की व्याख्या है वैसे बुद्ध चरित में बुद्ध का पूरा चरित के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो ये था प्रमुख बौद्ध ग्रंथ। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पे है कि जो बौद्ध के जो अनुयायी थे हुए वो 2 भागों में बटे हुए थे, भिक्षुक और उपासक। तो भिक्षुक जो थे वो जो सन्यासी बन जाते थे बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए, उपासक वो थे जो गृहस्थ धर्म में रहते हुए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार उसके लिए काम करते थे, तो वो उपासक होता, वो उनको उपासक बोलते थे। ठीक है, अब बौद्ध धर्म के पंचशील क्या होते हैं। तो बौद्ध धर्म का जो पंचशील है उसमें है पहला अहिंसा, दूसरा अस्तेय,
तीसरा अपरिग्रह सत्य, और पांचवा है जो सभी नशा से विरत। ठीक है। तो पंचशील की बौद्ध पंचशील जो है, ये मतलब बौद्ध धर्म में ये बताया है कि हर मनुष्य को इसका पालन करना चाहिए कि वो हिंसा न करे, अस्ते चोरी न करे, अपरिग्रह ज्यादा किसी चीज का आप अपने पास संचित न करें, सत्य बोलें, और नशा बुराइयों से, मतलब नशा एक एक तरह से बहुत बुराइयों का कारण होती है, इसलिए उससे दूर रहना चाहिए। तो पंचशील, हर व्यक्ति को इस पंचशील का पालन करना चाहिए बौद्ध धर्म के अनुसार। और फाइनली 80 साल के उम्र में उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया, और इसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है। और जो बौद्ध महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां हैं, उनकी मृत्यु के बाद इकट्ठा करके 8 जगह पे उसको रखा गया, थोड़ा थोड़ा करके। और फाइनली वहाँ पे स्तूपों का निर्माण किया गया, जिसमें सांची का स्तूप बहुत फेमस स्तूप है। ये जो स्तूप हैं, ये महात्मा बुद्ध की अस्थियों पे इनका निर्माण किया गया है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बौद्ध संहिता या बौद्ध परिषद के बारे में, कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध संहिताओं का निर्माण किया गया, और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो बौद्ध परिषद जो हुए, आज तक अभी 4 बौद्ध परिषद का हुए हैं, फिर उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि बौद्ध परिषद, फिर संरक्षक स्थान, उनके अध्यक्ष कौन थे और किस साल में क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेते। तो पहली बौद्ध संगति हुई थी, वो उसके संरक्षक थे अजात शत्रु, राजगृह में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और ये 483 ईसा पूर्व, जो जिस साल इनकी मृत्यु हुई महात्मा बुद्ध की, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, उसी साल ये किया गया था। फिर दूसरी जो बौद्ध परिषद आयोजित की गई, वो काला शोक उसके संरक्षक हैं, वैशाली में किया गया, और उसके अध्यक्ष हैं सुबु कामी, और ये 383 ईसा पूर्व, 100 वर्षों के बाद किया गया। ठीक है। फिर तीसरी बौद्ध परिषद जो हुई, आयोजित हुई, वो राजा अशोक के संरक्षण में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, अध्यक्ष इसके मंगाली पुत्र थे, और 250 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है। चौथी जो बौद्ध परिषद हुई, कनिष्क के संरक्षण में हुआ, कुंडल वन कश्मीर में स्थान ये है, वहां पे हुआ था। वसुमित्र और इसके और वसुमित्र थे, और 7200 ईसा पूर्व हुआ था। अब हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म के जो प्रतीक हैं, उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, उसका प्रतीक है कमल एवं साड़, गृह ताग मतलब घोड़ा, ज्ञान पीपल, बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। क्योंकि उनके मृत्यु के बाद स्तूपों का निर्माण किया गया उनकी अस्थियों पे, तो उसको स्तूप। अब ये तो था हमारा बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध की जीवनी। अब हमें इस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक कौन थे। तो इन आप लोग आंसर बता सकते हैं। ठीक है। तो इनके आंसर विल बी बी ऑप्शन। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ये आप लोग बताइए। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग देखते चलिए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। नेपाल। ठीक है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को बोला जाता है। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। बोध गया। थर्ड ऑप्शन विल बी डी। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। फाल्गु नदी। जी हाँ। जो जब ये बोध गया में तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ निरंजना नदी के किनारे ही ये तपस्या, बहुत सालों उन्होंने तपस्या की थी। निरंजना नदी को ही फल्गु नदी बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन।
बुद्ध ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो 29 ईयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी डी। गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी ए। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन विल बी ए। महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को गौतम ग्रंथों, बुद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है इसको। ऑप्शन विल बी बी। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? किस भाषा में? तो ऑप्शन विल बी बी, पाली भाषा। उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन विल बी बी। तो ये था बौद्ध धर्म के बारे में और महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, कोई सजेशंस हो तो ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच।